मराठा मराठा में सबसे पहले पढ़ेंगे शिवाजी। शिवाजी महाराज को पढ़ेंगे। शिवाजी का 1627 से 1680 ईस्वी तक। माता का नाम जिजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर पुणे में हुआ। यानी कि शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर पुणे में हुआ। शस्त्र विद्या, शिवाजी को शस्त्र विद्या दादा कोंडदेव ने दी, जबकि प्रथम विवाह साईबाई निंबालकर से हुआ, जिनसे संभाजी इन्हीं का पुत्र था। यानी कि संभाजी शिवाजी का पुत्र था। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को पुणे की जागीर मिली। यानी कि अल्प आयु में शिवाजी को पुणे की जागीर मिल गई। 1656 में राजगढ़ या रायगढ़ को राजधानी बनाई। यानी कि शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाई। 1656 में जावलीय विजय मराठा चंद्रवार को हराया। प्रथम मुगल भेंट, यानी कि शिवाजी की प्रथम बार मुगलों से भेंट। शिवाजी बीजापुर के आदिल शाह की तरफ से थे। यानी कि शिवाजी बीजापुर के आदिल शाह की तरफ से लड़े और 1657 में कोंकण जीता। शिवाजी ने 1657 में कोंकण जीता व अफजल खां की हत्या। 1659 में बीजापुर शासक भेजा प्रतापगढ़ में बगनखे से शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की। यानी कि प्रतापगढ़ के जंगलों में शिवाजी ने बगनखे से अफजल खां की हत्या कर दी। शाइस्ता खां की हत्या औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बनाया था। यानी कि औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बनाया था। अप्रैल 1663 में शिवाजी को पुणे के लाल महल में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। यानी कि अप्रैल 1663 में शिवाजी ने पुणे के लाल महल में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां को मार दिया। यानी कि शाइस्ता खां तो भाग गया, लेकिन पुत्र को मार दिया फतेह खां को। औरंगजेब ने मुअज्जम को दक्षिण में नियुक्त किया। यानी कि औरंगजेब ने मुअज्जम को दक्षिण में नियुक्त किया। सूरत की प्रथम लूट कब हुई? तो 10 फरवरी 1664 को सूरत की प्रथम लूट। पुरंदर की संधि, दोनों ही डेट आती है 22 या 11 जून 1665। औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह व दिलेर खां को भेजा। यानी कि औरंगजेब ने किन किन को भेजा? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह व दिलेर खां को भेजा। जयसिंह ने कहा हम शिवाजी को व्रत केंद्र में बांध लेंगे। यानी कि जयसिंह ने कहा कि हम शिवाजी को व्रत केंद्र में बांध लेंगे। संधि का प्रत्यक्ष दृष्टा मनुची था। यानी कि पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष दृष्टा मनुची था। संधि की क्या क्या शर्तें रखी गई? 35 में से 23 दुर्ग दिए व 4 लाख हण आए। संभाजी को 5000 का मनसबदारी मिली। यानी कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली। बीजापुर विरुद्ध शिवाजी ने मुगलों की सहायता की। शिवाजी को आगरा के जयपुर हवेली में कैद किया। यानी कि शिवाजी को आगरा की जयपुर हवेली में कैद किया। कोडाना विजय कब हुई? तो 4 फरवरी 1670 को कोडाना जीता। शिवाजी ने इसका नाम सिंहगढ़ रखा। यानी कोडाना का नाम शिवाजी ने फिर बाद में सिंहगढ़ रखा। दुर्ग जीतते समय तानाजी यानी मालसेन की मृत्यु हो गई। तानाजी को मालसेन कहते हैं, उनकी मृत्यु हो गई। तब शिवाजी ने कहा कि हम दुर्ग तो जीत गए, लेकिन हमने एक शेर खो दिया, यानी कि तानसेन खो दिया। 1674 तक शिवाजी ने सिवनेर को छोड़कर सभी दुर्ग जीत लिए। यानी कि 1674 तक आते आते शिवाजी ने सिवनेर को छोड़कर बाकी सारे दुर्ग जीत लिए। सूरत की दूसरी लूट अक्टूबर 1670 में। वापस लौटते समय कंचन मंचन दर्रे पर वापसी। डिडोरी के युद्ध में मुगलों को हराया। प्रथम राज्याभिषेक, यानी कि शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक 15 जून 1674 को काशी के पंडित गंगा भट्ट ने किया। रायगढ़ में राज्याभिषेक किया। यानी कि प्रथम राज्याभिषेक 15 जून 1674 को काशी के पंडित गंगा भट्ट ने रायगढ़ में राज्याभिषेक किया। तब शिवाजी ने निम्न उपाधियां धारण की: छत्रपति, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यवन पर पीड़क, क्षत्रिय कुलावशेष और हिंदू बादशाह। छत्रपति, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यवन पर पीड़क, क्षत्रिय कुलावशेष और हिंदू बादशाही। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद जिजाबाई की मृत्यु हो गई। इस कारण से दूसरा राज्याभिषेक करना पड़ा। 4 अक्टूबर 1674 को हुआ। यह निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया। शिवाजी ने तांबे का शिव रॉय व सुन्ने को हुणजी
शिवाजी का अंतिम अभियान 1677 व 78 में, शिवाजी का अंतिम अभियान 1677-78 में कर्नाटक अभियान किया। शेर खां लोधी ने शिवाजी को कर्नाटक सौंप दिया। शेर खां लोधी ने शिवाजी को कर्नाटक सौंप दिया। कर्नाटक की राजधानी शिवाजी ने जिंजी को बनाया, यानी कि शिवाजी ने कर्नाटक को राजधानी किसे बनाया, तो जिंजी को बनाया। शिवाजी की अंतिम विजय जिंजी थी, यानी कि शिवाजी की अंतिम विजय भी जिंजी थी। अप्रैल 1680 में रायगढ़ किले में शिवाजी का निधन हो गया। अप्रैल 1680 में रायगढ़ के किले में शिवाजी का निधन हो गया। शिवाजी का प्रशासन देख लेते हैं। शिवाजी शीर्ष राजा होता था, प्रशासन शीर्ष राजा होता था जो छत्रपति उपाधि धारण करता था। सेनापति को छोड़कर सभी ब्राह्मण थे, यानी कि शिवाजी के प्रशासन में सेनापति को छोड़कर सभी ब्राह्मण थे। शिवाजी के अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्री। पेशवा संपूर्ण राज्य का शासन देखता था, यानी कि पेशवा संपूर्ण राज्य का शासन देखता था, या पेशवा प्रधानमंत्री था। शिवाजी के प्रथम पेशवा और श्यामराज नीलकंठ रोजगार थे। अमात्य यह वित्त मंत्री था। प्रथम अमात्य बालकृष्ण पंत था। अमात्य यह वित्त मंत्री था। प्रथम अमात्य बालकृष्ण पंत था शिवाजी के। मंत्री वाक्यान्वेष दरबार प्रतिनिधित्व जायसी विभाग का अध्यक्ष था। सचिव या सुरूनविश राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सचिव या सुरूनविश राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। दबीर या सुमंत विदेश मंत्री था। शिवाजी के दबीर रामचंद्र त्रिम्बक थे। शिवाजी के दबीर सुमंत रामचंद्र त्रिम्बक थे। सेनापति या सर ए नौबत पंडित राव या सदर महोत्सव न्यायाधीश राजा के बाद न्यायाधीश था। अब पढ़ते हैं शिवाजी के पुत्र संभाजी को। संभाजी इनका सेनापति हमीर राव मोहित था। संभाजी ने 1681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी, यानी कि संभाजी ने 1681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी। इन्हें संगमेश्वर में पकड़ लिया व औरंगजेब ने हत्या करवा दी, यानी औरंगजेब के पुत्र को अकबर ने शरण दी संभाजी ने, इस कारण से औरंगजेब ने हत्या करवा दी। राजा राम रायगढ़ में राज्याभिषेक इन्होंने जिंजी को राजधानी बनाया। राजा राम ने बनाया। रायगढ़ किले में राज्याभिषेक 1698 तक जिंजी मराठों की राजधानी थी। मुगल सेनापति जुल्फिकार ने 8 वर्ष तक जिंजी को घेर रखा था, यानी मुगल सेनापति जुल्फिकार ने 8 वर्ष तक जिंजी को घेर रखा था। 1698 में मुगल का अधिकार। 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बनी। राजा राम ने स्वयं को संभाजी के साहू का प्रतिनिधि माना, राजा घोषित नहीं किया, यानी कि राजा राम ने स्वयं को संभाजी के साहू का प्रतिनिधि माना, राजा घोषित नहीं किया, यानी कि राजा राम राजा नहीं था। शिवाजी द्वितीय व ताराबाई राजा राम की पत्नी ताराबाई ने 4 वर्ष पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने 4 वर्ष पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। मुगलों से संघर्ष जारी रखा ताराबाई ने। साहू संभाजी का पुत्र साहू को औरंगजेब ने कैद कर लिया। बाद में 7000 का मनसबदार व उपाधि दी। खेड़ा युद्ध 12 अक्टूबर 1707 युद्ध में ताराबाई का साहू ने परास्त किया। 1708 में साहू ने सतारा जीत लिया। ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली गई, यानी कि ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली गई। मराठा 2 भागों में बट गए। सतारा साहू के नियंत्रण में व कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय के नियंत्रण में था। सतारा साहू के नियंत्रण में, कोल्हापुर और शिवाजी द्वितीय के नियंत्रण में था। अब पढ़ते हैं पेशवाओं का काल। साहू व ताराबाई के गृह युद्ध ने पेशवाओं को शक्तिशाली बनाया, यानी साहू व ताराबाई के गृह युद्ध से पेशवाओं को शक्ति बढ़ाया। पेशवाओं में सबसे पहले पढ़ते हैं बालाजी विश्वनाथ, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। परिवार के लिए पेशवा पद
वंशानुगत बनाया, यानी कि परिवार के लिए पेशवा पद वंशानुगत बालाजी विश्वनाथ ने बनाया। इसने मराठा साम्राज्य को सरल व कारगर बनाया। 1719 में मुगल व मराठों के मध्य स्थायी संधि कराई, यानी कि 1799 में मुगल व मराठों के मध्य स्थायी संधि बालाजी विश्वनाथ ने कराई। 1719 में बालाजी विश्वनाथ सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद से दिल्ली ये पहुंचे फखरुद्दीन को हटाने, यानी कि 1799 में बालाजी विश्वनाथ सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद से दिल्ली पहुंचे फखरुद्दीन को हटाने के लिए। प्रथम अवसर मराठा सेना मुगल दरबार में पहुंचे। प्रथम अवसर मराठा सेना मुगल दरबार में पहुंचे बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में। बालाजी विश्वनाथ ने ही उत्तर भारत में हस्तक्षेप नीति अपनाई, यानी कि बालाजी विश्वनाथ ने उत्तर भारत में हस्तक्षेप नीति अपनाई। बाजीराव प्रथम विश्वनाथ का पुत्र था। यह शक्तिशाली पेशवा माना जाता था। नारा कृष्णा से अटक तक यह शक्तिशाली पेशवा माना जाता था। विश्वनाथ का पुत्र था। नारा कृष्णा से अटक तक उपनाम लड़ाकू पेशवा। मार्च 1737 में बाजीराव 500 घुड़सवारों से दिल्ली पर द्रुतगामी गति की। यह दूरी 14 दिन का सफर 2 दिन में पूरा किया। भोपाल का युद्ध दिसंबर 1737 बाजीराव ने निज़ाम को पराजित किया। 17 जनवरी 1738 दुरई सराय निज़ाम ने मालवा, गुजरात, नर्मदा, चंबल मराठाओं को सौंप दिया। निज़ाम ने मालवा, गुजरात, नर्मदा, चंबल मराठाओं को सौंप दिया। उत्तर भारत में मराठों ने सर्वप्रथम मालवा में पैर जमाए। उत्तर भारत में मराठों ने सर्वप्रथम कहाँ में पैर जमाए? तो मालवा में पैर जमाए। 1739 में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट व बेसिन छीन। यह यूरोपियों के विरुद्ध मराठों की महान विजय थी, यानी कि 1739 में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट व बेसिन छीने। यह यूरोपियों के विरुद्ध मराठों की महान विजय थी। बाजीराव को वृद्ध महाराष्ट्र की स्थापना का श्रेय जाता है। बाजीराव को वृद्ध महाराष्ट्र की स्थापना का श्रेय जाता है। बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव उपनाम नाना साहब या बालाजी द्वितीय। 1752 में बादशाह अहमद शाह ने संपूर्ण भारत में चौथ का अधिकार दिया, यानी कि संपूर्ण भारत में चौथ का अधिकार दिया। सेना में गैर मराठाओं का भर्ती किया। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जून 1761 को हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जून 1761 को हुआ। मराठा विश्वनाथ भाव सेनापति सदाशिव राव भाव व अहमद शाही अब्दाली के मध्य हुआ, यानी कि मराठा विश्वनाथ भाव व सेनापति सदाशिव राव भाव व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। अब्दाली ने युद्ध में कड़ाबीस दौड़ने वाले ऊँटों से चलती बंदूक का प्रयोग किया। युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा पंडित काशीराय था। युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा पंडित काशीराय था। माधवराज प्रथम बालाजी का पुत्र था। माधवराज प्रथम बालाजी का पुत्र था। 1771 में मैसूर के हैदर अली को पराजित किया। उत्तर भारत में मराठों को पुनः स्थापित किया, यानी कि माधवराज ने उत्तर भारत में मराठों को पुनः स्थापित किया। यह अंतिम सफल महान पेशवा था। माधवराज प्रथम अंतिम सफल महान पेशवा था। क्षय रोग होने से मृत्यु हो गई। माधवराज प्रथम की क्षय रोग होने से मृत्यु हो गई। वह नारायण राव माधवराज का छोटा भाई, उसके चाचा रघुनाथ राव ने इसकी हत्या कर दी। माधव राव नारायण वास्तविक शासन नाना फडणवीस के अधीन था। फडणवीस का वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन बान था। फडणवीस को मराठा मैक्यावली कहा जाता है। मराठा मैक्यावली किसे कहा जाता है? तो फडणवीस को मराठा मैक्यावली कहा जाता है। रघुनाथ राव, ये अंग्रेजों से सूरत संधि की ये कारण मराठा युद्ध हुआ। अंग्रेजों से सूरत संधि की इस कारण मराठा युद्ध हुआ रघुनाथ राव के नेतृत्व में। रघुनाथ को मराठों का खलनायक कहते हैं, यानी कि मराठों का खलनायक किसे कहते हैं? तो रघुनाथ राव को मराठों का खलनायक कहते हैं। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। बेसिन की संधि 1802 में अंग्रेजों से बाजीराव ने की। इसको मराठा फूट पड़ गई। अंग्रेजों ने 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया। 18 लाख पेंशन देकर बिठूर व कानपुर भेज दिया। बाजीराव द्वितीय को अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय।